हेलो एवरीवन। सो ये हर स्टेट का, हर कोर्ट का अपना एक ज्यूरिस्डिक्शन होता है। इंडिया में 3 टियर सिस्टम है जुडिशरी का। 3 पार्ट्स में बटी हुई है जुडिशरी, जिसमें लोएस्ट लेवल पर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मिडिल लेवल पर स्टेट कोर्ट्स आते हैं, एंड ऑन द एपेक्स लेवल इज द सुप्रीम कोर्ट। और इन सारे कोर्ट्स का अपना एक ज्यूरिस्डिक्शन होता है कि वो कौन से केसेस ले सकते हैं, कौन से केसेस उनके अंडर आते हैं, वो उस ज्यूरिस्डिक्शन में वो डिफाइंड रहता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया के स्टेट हाई कोर्ट्स का ज्यूरिस्डिक्शन क्या है, कौन से केसेस स्टेट हाई कोर्ट्स के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब जो केसेस डायरेक्टली हाई कोर्ट्स को दिए जाते हैं, उन केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास का हाई कोर्ट है, लेट मी टेल यू कि ये तीनों हाई कोर्ट्स 1862 के इस्टेब्लिश्ड हाई कोर्ट्स हैं, एंड दे आर द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। सो इन सारे हाई कोर्ट्स में के पास ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन होता है सिविल और क्रिमिनल केसेस का। जो भी इनके टाउन्स के अंदर, इनके प्रेसिडेंसी के टाउन्स के अंदर जो भी केसेस आए, सिविल और क्रिमिनल केसेस, जिसमें 20,000 रुपीज़ या इससे ज़्यादा की वैल्यू इन्वॉल्व हो। सिविल केसेस की बात की जा रही है कि सिविल केसेस में जहाँ 20,000 रुपीज़ या इससे ज़्यादा की वैल्यू हो, तो वो केसेस बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, और क्रिमिनल केसेस भी इनके अंडर आते हैं। तो ये एक ऐसा एक्सक्लूसिव राइट है जो कि इन्हीं 3 हाई कोर्ट्स को मिला हुआ है। और ये राइट सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद, ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद नए कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये राइट इन्हें दिया गया है। ये राइट इनके पास बिफोर इंडिपेंडेंस भी एग्जिस्ट करता था। इस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बस इस राइट को रिटेन किया है। और बाकी हाई कोर्ट्स, जो इनके अलावा बाकी हाई कोर्ट्स हैं, वो भी इंडिपेंडेंस के पहले जैसे जितना उन्हें ज्यूरिस्डिक्शन दिया गया था, वही ज्यूरिस्डिक्शन वो आज भी इंजॉय करते हैं। उनके पास आज भी उतना ही ज्यूरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स की बात करें अगर, तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स को रिट्स इशू करने की पावर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के केस में आर्टिकल 32 यूज होता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर दी गई है। एंड जो फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करने की पावर हाई कोर्ट को किस में दी गई है? रिट्स, 5 रिट्स इशू करने की आर्टिकल 226 के अंडर। सो सारे हाई कोर्ट्स इस ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन पोजेस करते हैं। डिवोर्स के केस में, चाहे किसी की विल से रिलेटेड कोई केस हो, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो, तब भी हाई कोर्ट्स ये पावर पोजेस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपीलीट ज्यूरिस्डिक्शन की। तो अपीलीट ज्यूरिस्डिक्शन सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में है हाई कोर्ट का। तो अपील कैसे की जा सकती है? तो अपीलीट ज्यूरिस्डिक्शन सिविल केसेस में क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट के पास अपील जाएगी या नहीं। सो एंड ऑल्सो सबऑर्डिनेट कोर्ट से डायरेक्टली अपील करी जा सकती है कि कोई भी ऐसे केसेस में जहां पर 5,000 रुपीज़ या इससे ज़्यादा की वैल्यू इन्वॉल्व हो, या फिर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ का अगर केस हो, तो ऐसे केसेस हाई कोर्ट डायरेक्टली ले सकता है फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसे फर्स्ट अपील या सेकंड अपील कहा जाता है। तो वो जो
जो डिसीजंस, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिसीजंस के अकॉर्डिंग जो अपील मिलती है हाई कोर्ट को, उसे फर्स्ट अपील कहा जाता है, एंड सेकेंड अपील इज द अपील मेड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट डायरेक्टली. सो नेक्स्ट इज क्रिमिनल केसेस. क्रिमिनल केसेस में ऐसा कब होता है, जब सेशन कोर्ट में किसी भी क्रिमिनल को 4 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई जाती है, तो या कैपिटल पनिशमेंट की बात अगर हो, तो ये सारे केसेस हाई कोर्ट पहुंचते हैं. सो एंड ऑल्सो सेशन कोर्ट ने अगर किसी को फांसी सुना दी गई हो, तो हाई कोर्ट के अप्रूवल के बिना, हाई कोर्ट अगर उस डिसीजन को सपोर्ट करे, उसी डिसीजन के फेवर में डिसीजन दे, तभी कोई डेथ सेंटेंस को पास किया जा सकता है. डेथ सेंटेंस अग्री किया जा सकता है. नेक्स्ट इज हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. तो सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है. क्यों? इसलिए क्योंकि उनके सारे डिसीजंस का रिकॉर्ड बहुत ही वैल्यू होल्ड करता है. उस हाई कोर्ट के सारे डिसीजंस बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, एंड इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता बाय एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट. नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू की पावर. तो हाई कोर्ट के पास भी, सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है. दैट इज कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता हो, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना, ये पावर होती है हाई कोर्ट के पास. नाउ नेक्स्ट इज द पावर ऑफ सर्टिफिकेशन. इसका क्या मतलब है कि कोई भी अपील अगर सुप्रीम कोर्ट में जानी हो, तो ये बात हाई कोर्ट को सर्टिफाई करनी पड़ती है कि ऐसी अपील की जा सकती है. हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन के बिना कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती. सुप्रीम कोर्ट की अपील ये सर्टिफिकेट इशू होने के बाद ही की जा सकती है. नेक्स्ट इज अबाउट दी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट जो होते हैं, हर हाई कोर्ट जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंजॉय करता है इन देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. हाई कोर्ट के पास पावर होती है सुप्रिंटेंडेंट एंड कंट्रोल ऑल द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट. तो जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो भी लोअर कोर्ट्स होते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों या कोई भी और कोर्ट हो, तो ऐसे कोर्ट्स को कंट्रोल करने की पावर, उसके प्रॉपर वर्किंग इंश्योर करने की पावर हाई कोर्ट के पास होती है. एंड ऑल्सो ये कोर्ट्स की वर्किंग को लेकर के वो रूल्स और रेगुलेशंस भी फ्रेम करता है एक हाई कोर्ट. एंड नेक्स्ट इज जनरल रूल्स इशू किए जाते हैं, की जा सकती है अबाउट द प्रैक्टिस. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो प्रैक्टिस होती है और प्रोसीडिंग्स, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लेकर के. एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के प्रोसीडिंग्स के डिटेल भी पूछने की पावर होती है हाई कोर्ट के पास. कोई भी प्रोसीडिंग्स की डिटेल्स अगर लेनी हो, सो दे हैव द पावर टू डू सो. एंड ऑल्सो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कोई केस ट्रांसफ़र करना हो, तो हाई कोर्ट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो अगर कोई केस अपने पास ट्रांसफ़र करना हो, तो उस केस को ट्रांसफ़र करके हाई कोर्ट खुद भी डिसाइड कर सकता है अबाउट दैट केस, रिगार्डिंग दैट. एंड ऑल्सो कोर्ट के रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट करने की पावर, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने की पावर, उस पर इंक्वायरी करने की पावर भी हाई कोर्ट्स के पास हैं. एंड ऑल्सो हाई कोर्ट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी अपॉइंट करता है
एंड उनकी सैलरीज, अलाउंसेस, कंडीशंस ऑफ सर्विस, सब कुछ डिटरमाइन करने की पावर भी हाई कोर्ट के पास है। और ये पावर कौन एक्सरसाइज करता है, किसके पास होती है ये पावर? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं उनके पास। एंड नाउ जो भी अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या डिस्ट्रिक्ट जजेस के पोस्टिंग की बात हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज को कहाँ अपॉइंट करना है, कहाँ प्रमोट करना है, पोस्टिंग्स की या ट्रांसफ़र की बात हो, तो ये भी गवर्नर डिसाइड करते हैं इन कंसल्टिंग विद द हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बिना गवर्नर ऐसा नहीं करते, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स या अपॉइंटमेंट नहीं करते जजेस की। सो जजेस, सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस जो होते हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं विथ टेकिंग रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट। सो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हाई कोर्ट का आर्टिकल 214 ये कहता है कि कुछ स्टेट्स के या यूनियन टेरिटरीज के जॉइंट हाई कोर्ट्स हो सकते हैं। तो इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके जॉइंट हाई कोर्ट्स हैं, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट एंड द मद्रास हाई कोर्ट, ये तीनों, दीज आर द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि इस्टेब्लिश हुए थे 1862 में। उसके बाद आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1866 में, एंड इसकी सीट इलाहाबाद में एंड बेंच लखनऊ में है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होंगी कि कुछ हाई कोर्ट्स की बेंच अलग सिटीज़ में भी होती हैं। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो जिसका सीट बॉम्बे में, और बेंचेस 3 जगह पे आते हैं, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। अब 3 जगह क्यों? बिकॉज बॉम्बे हाई कोर्ट सिर्फ महाराष्ट्र का हाई कोर्ट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो द हाई कोर्ट ऑफ दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी, गोवा एंड दमन एंड दीव। तो इन सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का भी हाई कोर्ट है। वैसे ही ठीक उसी तरह वेस्ट बंगाल, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का भी जुरिस्डिक्शनल एरिया आता है कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर। नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल बट ऑल्सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जहाँ पर कोलकाता में सीट तो कोलकाता में है, बट बेंच पोर्ट ब्लेयर, या अब इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम हो गया है। नेक्स्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट भी 4 स्टेट्स का हाई कोर्ट है, इंक्लूडिंग असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, और इसकी 4 बेंचेस हैं एट कोहिमा, इम्फाल, अगरतला एंड शिलोंग। मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु और पौंडीचेरी का हाई कोर्ट है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का हाई कोर्ट। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू पावर इन इंडिया।